नमस्कार, आपके साथ मैं शकीना मलिक और आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। देखिए, आज हम यहाँ पर खड़े होकर न्यूज करने का हमारा मकसद ये है कि यहाँ पर देखिए, हमारे पीछे देख रहे होंगे आप कितनी खाली प्लॉट है, प्लस प्लॉट जो है वो डिवाइड भी है, बटे हुए भी प्लॉट है। लेकिन मकसद ये है इस पूरे न्यूज का, इस पूरी जानकारी का, ये रिपोर्ट आप तक जो हम पहुंचा रहे हैं, कोशिश सिर्फ ये है कि बिहार में अभी जिस तरीके से सरकार भूमि सर्वे यानी लैंड सर्वे की काम की शुरुआत होने वाली है और सरकार का क्या कुछ मकसद है इस पूरे मामले को लेकर, सोचा इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा दें। देखिए, जिस तरीके से आए दिन यानी कि बिहार में जिस तरीके से जमीनी विवाद जो बढ़ते जा रहे थे, जी हाँ, जमीनी विवाद इस हद तक बढ़ गए हैं कि लोग अपने भाइयों के साथ भी रिश्ते खराब कर रहे हैं, गैरों के साथ तो खराब हो ही रहे हैं। जमीन कब्जा का मैटर चल रहा है, जमीन सर्वे जो होने वाला है, तो इसमें क्या कुछ और हो सकता है और क्या कुछ जानकारी है। जानकारी बस महज ये है कि सरकार का जो मकसद है, सरकार ने ये दावे किए हैं कि इस सर्वे के बाद राहत उन लोगों को मिलेगी जिस तरीके से आपस में जमीन के मामले में आपने देखा होगा कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, अपने रिश्ते खराब कर रहे हैं। तो सरकार का महज ये काम है कि उन लोगों के साथ न्याय हो सके, जिसकी जमीन है उसे वो जमीन दिला सके। सरकार का ये कहना है। सरकार ने ये भी कहा है कि अब सर्वेयर जो है वो खुद आपके पास, आपके घर जाएगा जमीन का सर्वे करने के लिए। और जमीन के सर्वे करते वक्त अगर आपके पास जमीन के कागजात नहीं है, जमीन के दस्तावेज नहीं है, खतियान नहीं है, मौखिक तौर पर वो जमीन अगर आप बोल रहे हैं कि वो जमीन आपकी है, तो इस चीज को नहीं माना जाएगा। और साथ ही इस तरीके की जमीन को अधिग्रहण जमीन घोषित कर दिया जाएगा। जैसे आप इस मुद्दे को ऐसे समझिए कि अगर आपके घर में जमीन है यानी आप जमींदार हैं, आपके पुराने पूर्वज की भी जमीन है, पूर्वज की जमीन रही होगी, और उस जमीन के बाद जो आप पहले के टाइम में क्या हुआ करता था कि जमीन जो है वो मौखिक तौर पर बंटवारा होती थी। जी हाँ, मौखिक तौर पर जमीन बांट दिया जाता था। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर एक बाप के 3 बेटे हैं और अगर मान लीजिए पिताजी का देहांत हो गया है और पिताजी के देहांत के बाद जो जमीन है वो तीनों लोगों में मौखिक तौर पर सिर्फ बांट दिया जाता है, सिर्फ कह दिया जाता है कि इधर का हिस्सा आपका, ये जमीन मैं दिखूंगा और ये जमीन मैं दिखूंगा। लेकिन इस जमीन के बाद जिस तरीके से अगर आपके पास मात्र आपके पास मौखिक तौर पे है कि आपके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है, आज भी वो जमीन आपके पिताजी के नाम पर है, तो उस जमीन को, उस भूमि को अतिग्रहण मान लिया जाएगा। जी हाँ, पिताजी के अब हस्ताक्षर होना बेहद जरूरी है। यानी अगर मान लीजिए पिताजी ही नहीं, अगर आपके खानदानी जमीन है, पूर्वजों की जमीन है, तो उस पर उन सभी लोगों के हस्ताक्षर होना बेहद जरूरी है। भूमि सर्वेयर जो अभी होने वाला है, भूमि सर्वे होने वाला है, जो सर्वेयर आपके घर यानी डोर टू डोर जाकर लोगों की दस्तावेज चेक करेगा, ये सारी चीजें बताएगा, ये सारी चीजें सरकार को जानकारी देगा। और सरकार का एक महज इसमें अपना भी ये फायदा है कि गांव में बहुत सारी ऐसी जमीन होती है जिसका देख रेख करने वाला कोई नहीं होता है और लोग उसको कब्जा कर लेते हैं, और बहुत सारी सरकारी जमीनों पर भी कब्जा होता है। तो सरकार का ये कहना है कि कहीं ना कहीं गांव की कुछ ऐसी जमीन जिनकी जानकारी सरकार तक भी नहीं पहुंची है, ये सर्वे होने के बाद सरकार को भी पुख्ता उस चीज का इंफॉर्मेशन होगा, उनके पास ये डाटा रिकॉर्ड में रहेगा कि अभी कहाँ की जमीन कितनी है सरकार की, और कहाँ कुछ जमीन प्लॉटे बाकी है, और कहाँ कुछ अवैध तरीके से कब्जा हो जा रहा है, कहाँ पर लोगों में जो जमीनी विवाद छिड़े हुए। आपको ज्यादातर अगर केसेस देखिएगा बिहार में, वो ज्यादातर जमीनी मामले सामने आ रहे हैं, ज्यादातर जमीन का मामला सामने आ रहा है। और ऐसे में सरकार ने ये जो कदम उठाया है, ये कहीं ना कहीं लैंड सर्वे होने के बाद इस चीज पर ये पहली पहल होगी जो कहीं ना कहीं इस चीज पर लगाम लगाया जाएगा। खैर, इस पूरी खबर में आपको क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।